प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर्स बनाने ऑल टेंसेस के, ठीक है। तो पिछले चैप्टर में हमने सारी हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ रखी थी, बताई हैं, लास्ट वीडियो में देख लेना। अब देखिए स्ट्रक्चर्स के हमने 4 पार्ट्स पहले लिखाए थे। पहले अफर्मेटिव का, किसका? अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने बताया था इसके लिए कि आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब हर टेंस की पता होनी चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज। और मेन वर्ब की जो फॉर्म यूज़ होती है हमने बताई है, मेन वर्ब की फॉर्म कि अफर्मेटिव और अदर। अफर्मेटिव को छोड़ करके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो भी होगा उन सभी में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। और अगर अफर्मेटिव होगी तो उसमें मेन वर्ब में क्या जोड़ेंगे? एस या ई एस जोड़ना होगा केवल, ठीक है। तो आप देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में हमने क्या बताया है? मेन वर्ब में ऐसे ही जोड़ना है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे? मेन वर्ब प्लस एस या ई एस और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस हो गया हमारा किसका स्ट्रक्चर? अफर्मेटिव का हो गया। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। कौन सा? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर किसी भी टेंस के लिए होंगे, ठीक है। इन्हीं चारों से ये 4 आपको याद रखने होंगे। दूसरा है सब्जेक्ट हो गया। अब हमने देखिए लिखा है अफर्मेटिव में केवल ये है, बाकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। फर्स्ट फॉर्म रहेगी तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब हमारे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो भी होंगे सभी में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज है। तो सर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? डू ऑब्लिक डज। और उसके बाद क्या है? नॉट। फिर उसके बाद मेन वर्ब कौन सी लगनी है? अब ये नेगेटिव है तो हमने क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दैट्स क्लियर। एंड द नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। कितने? 2 टाइप्स। एक होता है फर्स्ट टाइप बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इन्हें एक से ही याद करेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट पर रख देंगे, सबसे आगे रख देंगे। हेल्पिंग वर्ब सबसे फ्रंट पर हो गए फर्स्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट आता है तो नॉट लगा लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लस मेन वर्ब हो जाएगी और ये ऑब्जेक्ट। और ये इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा? प्रश्नवाचक। तो लास्ट में ये प्रश्नवाचक क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव ये ऑल टेंसेस के लिए स्ट्रक्चर है, किसी भी टेंस का हो। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम किसका बनाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो गई? डू डज। क्या हो गई? डू डज। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सेंटेंस होगा, अगर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। प्लस मेन वर्ब डू डज के साथ में सदैव फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कैसी लगेगी? उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा एंड एटलीस्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव तो है ये, इंट्रोगेटिव हमें कौन सा लिखना है? सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर जो, अगर फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर याद है तो उसी में हमें ऐड कर देना होगा डब्ल्यू एच वर्ड। क्या ऐड करना होगा? डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जो स्ट्रक्चर, अब ये ऑल सेंटेंसेस का हो गया, हमें चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का केवल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एच वर्ड
प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या, डू, डज, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू डज है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड एटलीस्ट क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये हमारे किसके हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हो गए, किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर्स। हेल्पिंग वर्ब याद है, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हमें क्या यूज करना है, डू और डज। इस टेंस में हमने बताया अफर्मेटिव में इस स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, ठीक है। और इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लग गया, डू डज, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सभी में फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो मेन वर्ब की क्या हो गई, फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर अब हम देखिए डायरेक्ट, इससे पहले हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, कौन सी यूज होती है इसमें, और मेन वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, आपको लर्न करनी होगी, इज, एम, आर। और मेन वर्ब कौन सी है, कौन सी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, कॉन्टिन्यूअस, जहाँ कहीं भी कॉन्टिन्यूअस आ जाए, लगातार जो कार्य हो रहा है उसमें हमेशा कौन सी वर्ब यूज होगी, आईएनजी फॉर्म यूज होगी, ठीक है। कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, या प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, केवल कॉन्टिन्यूअस अगर मिल जाएगा तो उसमें वर्ब हमेशा सदैव कौन सी रहेगी, आईएनजी फॉर्म में रहेगी। अब देखिए ये अफर्मेटिव डालेंगे, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर चाहिए। मेन आप पढ़ चुके हैं पहले 4 स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देखिए आपका ये अफर्मेटिव जो आपको ये 4 याद करने हैं वो ये हैं, सब्जेक्ट हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, कौन सा, फर्स्ट टाइप, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी ये उठ करके, और ये सब्जेक्ट बैक में चला जाएगा, फिर उसके बाद में नॉट है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं, और ये मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एटलीस्ट क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप में क्या होगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर है, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमें इसको ये 4 अगर आपको याद है तो आप किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अब देखिए जैसे अफर्मेटिव का बनाना है, ठीक है, किसका बनाना है, अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखिए क्या हुआ है, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमें पहले से याद होनी चाहिए जो हमने यहाँ पर डिनोट कर दी है। देखिए सब्जेक्ट हम उसी तरह लिख लेंगे, उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, आपने स्ट्रक्चर से देखिए अभी पढ़ रखा है। सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, तो क्या लिख लेंगे, इज एम आर। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, क्या जोड़ना है, आईएनजी। और उसके बाद में क्या आता है स्ट्रक्चर्स में, ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ये देखिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका नेगेटिव, कौन सा होगा, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, हमको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल नॉट यूज करना है, तो ये क्या लिखा है, इज एम आर, और इसी के बाद क्या लगा देंगे, ये हो गया नॉट। उसके बाद आएगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है, और उसके बाद
ऑब्जेक्ट जोड़ना है। तो ये हमारा किसका हो गया, नेगेटिव सेंटेंस का हो गया। अब ये देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी देखिए इज, एम, आर, उसके बाद में सब्जेक्ट बैक में चला जाएगा, ये हुआ सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब में फर्स्ट प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, कौन सा, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड, क्या डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, क्या, उसके बाद अगर नॉट है तो लगा लेंगे, नहीं है तो रिमूव कर देंगे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही चार के चारों स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या दो चीज़ें याद होनी चाहिए, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। वर्ब्स हमें याद करने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी वे से है। कॉन्टिन्यूअस कहीं पर भी दिख जाए तो वो कौन सी हो जाएंगी, आईएनजी फॉर्म यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब्स केवल याद करनी है, जो कि पिछली वीडियो में बता रखी हैं, ठीक है, तो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब आगे नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी जो होगी वो क्या सी होगी, परफेक्ट में आप लर्न कर लीजिएगा, हैज एंड हैव, HAVE हैव। और मेन वर्ब परफेक्ट टेंस जब भी होगा, ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए साथ में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस को महत्व देके उसमें आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। अगर केवल परफेक्ट है, निश्चित है, तो फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब हमें चाहिए स्ट्रक्चर्स अफर्मेटिव सेंटेंस का। ऑल स्ट्रक्चर्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं सारे टेंसेस के, ठीक है। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, अभी पीछे देख चुके हैं। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या है, हैज हैव, तो ये हो गया हैज हैव, प्लस मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म के साथ में, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख गई, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट। देखिए आपका अफर्मेटिव का भी स्ट्रक्चर हो गया। अगर आपको वो चार याद है तो केवल हेल्पिंग वर्ब हर टेंस की याद होनी चाहिए, उसके बाद आप आसानी से किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का चाहिए, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नॉट, तो क्या लगा लेंगे, नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब आती है और परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, प्रेजेंट परफेक्ट लिख रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की क्या होती है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब चाहिए इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, कौन सा, सेकेंड टाइप, तो क्या हो जाएगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, यही स्ट्रक्चर रखना है ना पूरा उठा करके हमको पीछे। तो ये क्या है, हैज हैव, हैज हैव के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे हो गए।
अब हमको किसका चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, किसका, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब पहले पता होनी चाहिए, मेन वर्ब भी पता होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन एंड हैव बीन, और मेन वर्ब कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस, तो ऑलवेज कौन सी फॉर्म लगेगी मेन वर्ब की, आईएनजी फॉर्म लगेगी। कौन सी लगेगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी। स्ट्रक्चर्स पर आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, बस वो कॉन्टिन्यूअस था, सिंपल, और ये क्या है, परफेक्ट। इसमें हमारा समय जरूर दिया होगा, क्या दिया रहेगा, समय दिया हुआ होगा, निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित, ठीक है। तो एक चीज और यहाँ पर नोट करनी है हमें कि अनिश्चित समय होगा, अगर कैसा समय होगा, अनिश्चित समय, और इधर लिख देते हैं निश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है और निश्चित समय के लिए सिंस यूज करते हैं, SINCE सिंस का उपयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स में हमें ये चीज़ बढ़ानी है ना, इसलिए हमने यहाँ पर मीनिंग्स लिख दिए हैं कि समय दिया हुआ होगा तो हमें, और ये क्या ऑब्जेक्ट के बाद में यूज होगा। देखते हैं सब्जेक्ट अफर्मेटिव में पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, बीन। उसके बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, मेन वर्ब भी हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सिंस या फॉर, क्या, सिंस ऑब्लिक फॉर, ये समय के लिए हो गया। और उसके बाद टाइम पीरियड यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, टाइम पीरियड जो भी दिया हुआ होगा, 1 वीक, 1 आवर, 2 आवर्स, 2 o'clock, जो भी समय दिया हुआ होगा तो उसके लिए सिंस या फॉर का यूज करेंगे। इसके बाद है नेगेटिव, सेम स्ट्रक्चर्स रहेगा, सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, लेकिन नॉट का प्रयोग आया है तो हैज, हैव। अब ध्यान रखिएगा जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक होंगी, 2 हों या 3 हों, तो पहली ही हेल्पिंग, अधिक का मतलब है जैसे इसमें क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट आ गए, हैज बीन, ये देखिए हैज बीन और हैव बीन। अगर नॉट का प्रयोग करेंगे तो कहाँ करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर में क्या लिखा गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग करना है, किसके बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब तो ये हुई ना पूरी, तो इसके बाद नॉट लगना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव रहेगी, और ये परफेक्ट टेंस के लिए यूज हो रहा है बीन, ठीक है। वो अभी आगे आपको पता चलेगा कि किस तरह से, बस आपको इतना भी यहाँ ये समझ के चलना है कि एक हेल्पिंग वर्ब, जैसे 2 पार्ट हैं हेल्पिंग वर्ब के, तो हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के बाद में ही नॉट का प्रयोग कर देंगे, किसके बाद में, फर्स्ट पार्ट के बाद में ही। तो हैज, हैव, नॉट प्लस बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन हो जाएगा। ये हो गई हेल्पिंग वर्ब आपकी। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब उसी तरह से रहेगी, कौन सी, कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी फॉर्म के साथ रहेगी, प्लस मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर। कंप्लीट हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस का भी। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट टाइप कौन सा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब में एक ही पार्ट आएगा, हैज और हैव। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का जो भी पार्ट बचेगा, बीन बचा है जैसे ये बीन, वो उस सब्जेक्ट के बाद आएगा, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया एंड सिंस, और ये फॉर। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप कौन सा है, सेकेंड टाइप, इसी ये ही स्ट्रक्चर सेम रहेगा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में, बस आगे क्या जोड़ना आता है, क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड। अभी WH वर्ड मतलब हम बता देंगे क्या होता है। WH वर्ड हो गया, प्लस हैज ऑब्लिक हैव, उसके बाद
सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब, आईएनजी ऐड कर देंगे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में सिंस, और ये फॉर एफओ और। ये देखिए आपके किस टेंस तक हो गए, प्रेजेंट के चारों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और मेन वर्ब दो पार्ट में भी, इंडेफिनिट में दो पार्ट में चली जाती है, अफर्मेटिव एंड अदर। अदर में हमारी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ, किसके साथ, फर्स्ट फॉर्म, और अफर्मेटिव में इसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। और जब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी तो फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब का कोई भी यूज़ नहीं है। तो हम लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट पहले आता है, सबको पता है, हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव है, यूज़ नहीं करना है, तो आएगा मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद में। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये किसका कंप्लीट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का। सीधे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो सबसे इजी है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट रहता है तो फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें, डिड है, उसके बाद नॉट हो गया, उसके बाद मेन वर्ब अदर के साथ में कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई प्लस ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो ये डिड हमारा कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पर आ गया डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर क्या है, नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, सबसे पहले क्या होगा, WH वर्ड, क्या, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी आपके सारे स्ट्रक्चर्स हो गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप भेज दीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आपका आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस चल रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, कौन सा आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सीधे से हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट की वॉज वर, मेन वर्ब कॉन्टिन्यूअस है तो सीधे से आईएनजी फॉर्म। ठीक है, स्ट्रक्चर्स अफर्मेटिव फर्स्ट आएगा, उसके बाद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, कौन सा, सेकेंड टाइप। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर लिखी हुई है, वॉज वर्ब, फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म हो गई, प्लस मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं है। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, वही बार बार सब करना है, बस हेल्पिंग वर्ब आप याद कर लीजिए, वॉज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट है तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, मेन वर्ब में की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट,
एंड क्वेश्चन मार्क, ये WH वर्ड हो जाएगा, प्लस फिर से पूरा स्ट्रक्चर उठा देंगे, was वर, सब्जेक्ट, मेन वर्ब में ING, प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये WH वर्ड क्या होते हैं वो बता दें। क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड भी WH की जगह पर क्या हो सकता है? क्वेश्चन वर्ड। अच्छा, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, वो ये होते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या। सभी की मीनिंग WH से स्टार्ट होती है, यानी WH होता है। कब की, when, क्यों की, why, where, how, और ये what, यही शब्द आते हैं। तो देखो ये क्या है, WH, 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 ठीक है। और इसमें एक साथ नहीं है, लेकिन W और H दोनों हैं, तो इसलिए हम इनको क्या लिख लेते हैं? WH वर्ड। यहाँ पर क्या लिख लिए? WH वर्ड, यानी ये वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड जो हैं वो हमारे कहाँ पर फ्रंट पर आएंगे। मैंने WH वर्ड लिख दिया है। अगर क्वेश्चन वर्ड भी यहाँ पर लिखा हो स्ट्रक्चर्स में तो भी सही होगा, कोई कंफ्यूज मत होइएगा। WH वर्ड का ही शॉर्ट रूप है, क्वेश्चन वर्ड का ही शॉर्ट रूप WH वर्ड दे रखा है, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा WH वर्ड क्या होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके सारे जो हैं टेंस चलेंगे। अब आपका जो नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे स्ट्रक्चर्स हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ में बताई जाएगी, ठीक है। ओके।